आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। और हम आज उस व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिसका कद बहुत ऊंचा हो गया है, बहुत ऊंचा। और वह व्यक्ति जब किसी को शिक्षा देता है, जब किसी को यह बात बताता है, तो वह एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़ोर देकर मेंशन करता है कि भाई, भले ही मेरा कद बहुत ऊंचा हो गया है, बहुत ऊंचा हो गया है, पर ज़मीन से हमेशा जुड़े रहिएगा। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया पेड़ का। उन्होंने कहा कि भाई, आप एक पेड़ को अगर बढ़ते हुए देखो, आप अगर एक पेड़ को बढ़ते हुए देखो, ग्रो करते हुए देखो, तो आपको यह पता चलेगा कि जितनी ज़्यादा उसकी लंबाई आपकी आँखों के सामने है, उससे कई ज़्यादा लंबाई आपकी आँखों के सामने नहीं है। तो अब वह है कहाँ पे? तो ज़मीन के नीचे, जड़। आप कभी अगर छोटे से पौधे को भी उखाड़ कर देखो ना अगर, तो उसके जड़ की लंबाई उसके खुद की लंबाई से ज़्यादा लंबी होती है, छोटी नहीं होती, किसी मामले में ज़्यादा ही होती है। ब्रांचेस भी ज़्यादा होते हैं। उनका सिर्फ यही कहना था कि भाई, आप कभी इस बात पर घमंड ना करें, आप कभी इस बात पर घमंड ही ना करें कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मेरा कद इतना बड़ा हो गया है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, मेरी जान पहचान है इस व्यक्ति के साथ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत बड़ा घर है। ऐसा नहीं। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात। वहाँ पर सभी लोगों ने जो है ताली बजाकर उनका स्वागत भी किया और उनका अभिनंदन भी किया। आखिरकार वह गेस्ट तो थे ही। पर जब वह बोलने आए तो मैंने तो आपको बताया ही कि भाई उन्होंने क्या बोला और उनका कद जो है किस मामले में ऊंचा था। तो वह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उन्होंने यह बात कही। उन्होंने आगे भी इस बात को जो है ना बढ़ाया। उन्होंने यह कहा कि भाई, आप कभी पेड़ को अगर बढ़ते हुए देखो तो वह कभी सीधा सीधा नहीं बढ़ता। कभी एक डाली इधर चली गई, कभी दूसरी डाली जो है दूसरी तरफ चली गई, चारों दिशाओं की ओर जो है उसकी डालियां बढ़ती हैं। फिर डालियों की भी डालियां निकलती हैं। कुछ ऐसे पेड़ हैं ना जिनके कद ऊंचा हो जाने के बाद फिर से नीचे जड़ आने लगते हैं। बरगद का पेड़, जैसे कि उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, बरगद का पेड़ ना। फिर डालियां, अगर डालियों से डालियां निकली तो एक तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, दूसरी तरफ डालियां है ही नहीं। ऐसा भी होता है कभी कभी। तो एक बात ज़रा यहाँ पर देखने की चीज़ है कि भाई, पेड़ तो सीधा सीधा खड़ा हो रहा था, पर फिर एक डाली आई, फिर डाली की डाली आई, फिर पता चला कि भाई पेड़ जो है टेढ़ा हो गया, फिर भी खड़ा है, फिर भी हवाएं चल रही हैं, फिर भी खड़ा है, बारिश हो गई फिर भी खड़ा है। कैसे खड़ा है? क्यों भाई? क्योंकि उन्होंने अपने हर एक काम को, अपने हर एक चीज़ को इस प्रकार मेंटेन करके रखा है, इस प्रकार ध्यान देकर रखा है कि भाई, हम गिरे ही ना, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। हाँ, समय के साथ जो बदलाव ज़रूरी है वह हो जानी चाहिए, जैसे कि पेड़ पौधों में होती रहती है। पत्तों का आना, पत्तों का चला जाना, झड़ कर गिरना, कुछ डालियों का टूट जाना कभी कभी तेज़ हवाओं के कारण या तेज़ बारिश के कारण, या कभी ओले गिर गए अगर तो डालियां टूट जाती हैं। परंतु पूरा का पूरा पेड़ कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जो मूल है, मूल, उसको बचाने के लिए ना बाहर एक आवरण बना होता है, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कॉर्क कहा जाता है। वैसे हम लोग पेड़ की छाल कह देते हैं, ठीक है, जो कि सूखी हुई होती है बाहर, डेड शेल्स। तो वो होता है। तो जब आप बड़े बन जाओगे ना,
चाहे कद में हो, चाहे आप ऑरे में हो। आपका ऑरा कहने का मतलब यह कि जो आपका काम है, जो आप काम करते हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप कोई छोटा मोटा बिजनेस चलाते हो, चाहे आप किसी दुकान पर ही बैठते हो, चाहे आप कोई पुलिस ऑफिसर हो, चाहे आप कोई आईएएस ऑफिसर हो, कुछ भी। जब आप बड़े होगे ना तो बहुत सारे लोग आपके आसपास आ जाएंगे जो कि आपकी सुरक्षा के लिए होंगे, जिस प्रकार इस पेड़ के साथ हुआ। चाहे वो डालियों का आना हुआ, चाहे ओले के कारण कुछ डालियों का टूट जाना हुआ, चाहे वह सूखी हुई छाल उसके शरीर पर होना। और हम तो सीखते ही हैं, हर चीज़ से हम लोग सीख सकते हैं। और मैंने आपको यह उदाहरण आपके सामने रखा है। बचपन में क्या है ना कि हमें जब यह बताया जाता था कि भाई पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो कभी हमें यह नहीं बताया गया कि भाई इसकी जड़ की लंबाई कितनी होती है, सामने जो हमारे आंखों के सामने है इसकी लंबाई कितनी होती है। नहीं, कभी हमें यह नहीं बताया गया। हमने देखा, इसको सामने से ऑब्ज़र्व किया, हमने खुद जाकर इसको जाना। अब ज़मीन के अंदर तो देख नहीं सकते हैं ना, ज़मीन के अंदर कभी नहीं देख सकते हैं, परंतु हम खुद से अगर कभी कोशिश करें जानने की तो ज़रूर जानेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं हमें मिलेगा पढ़ने को। आँखों देखा हाल, उन्होंने यह बताया कि भाई आँखों देखा हाल उनका जो था वो यह था कि भाई जब उन्होंने बरगद के पेड़ को देखा तो कुछ जड़ के जैसा जो है उसके ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। जब उन्होंने आम के पेड़ को देखा तो उन्होंने यह पाया कि जब उसमें मंजर लगता है ना तो उसके बाद उन्हें फल आते हैं। उन्होंने कुछ ऐसे फूल को देखा जिसमें कि पत्तों से फूल आते हैं बाहर, कुछ ऐसी डालियों को देखा जिसमें फूल आते हैं तो डालियों से आते हैं। अमरूद का पेड़ देखा उन्होंने, पहले फूल आता है फिर अमरूद आता है और उससे पहले जो है छोटी छोटी कलियां आती हैं। कुछ ऐसे छोटे छोटे पौधे भी देखे उन्होंने जो कि समय समय पर, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे, फिक्स टाइम होता था उस समय, उसी समय वह खिलते थे, उससे पहले नहीं। जब उन्होंने सूरजमुखी को देखा ना तो बहुत आश्चर्यचकित रह गए। क्यों रह गए भाई? क्योंकि अगर कभी भी हम खुद एक इंसान अगर सूरज की तरफ चेहरा कर और आँख खोल कर अगर डायरेक्ट सूरज को देखे तो शायद हो सकता है कि भाई उसकी आंखें ही चली जाएं, आंखें बचे ही ना देखने के लिए। परंतु किस प्रकार वह जो सूरजमुखी का फूल है वह देखता है सूरज की तरफ और वो कभी जलता नहीं है। ऊपर से जब सूरजमुखी के जो बीज होते हैं उनसे जो तेल निकलता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। कुछ ऐसे चीज़ों के नाम भी बताए उन्होंने, जैसे कि एक अमरबेल उन्होंने मेंशन किया। अमरबेल का अगर छोटा सा भी टुकड़ा अगर आप उठाकर किसी भी पेड़ पर रख दो तो वह अपने आप ग्रो कर जाता है, उसे जड़ की आवश्यकता नहीं है। वह कभी जो है कभी भी मिट्टी को नहीं चाहता, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, वो फिर भी जो है ग्रो कर जाएगा। आपके सामने मैंने यह बात क्यों रखा, इसका सीधा सीधा कारण सिर्फ यह था कि भाई जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखाने के लिए हैं, जो आपको यह बतलाने के लिए हैं कि भाई आप बहुत बड़े हो चुके हो। चाहे आपका कद बड़ा हो गया हो, चाहे आप खुद बड़े हो चुके हो किसी काम में, परंतु ज़मीन से जुड़कर रहना बहुत ही ज़रूरी है। जिस प्रकार इस व्यक्ति ने जो कि हमारे सामने स्पीच दे रहे हैं उन्होंने कहा, और वही बात को मैंने आपके सामने रखा है। हाँ, सेम टू सेम 2 कॉपी तो नहीं रख पाया, पर हाँ कोशिश की है पूरी कि रख पाऊँ। और मैं भी आपको सिर्फ यही सिखाना चाहता हूँ कि आप जीवन में जो भी करें ज़मीन से हमेशा जुड़ कर रहें, लोगों की बात सुने, अपने बड़ों का आदर करें और ठीक से रहें।
जीवन में चाहे जो भी करें, कभी गलत ना करें। सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और फॉलो करने के लिए, कमेंट करने के लिए बिल्कुल ना भूलें। और जैसा कि आपने मेरे पहले की पॉडकास्ट में ये बात सुनी होगी कि भाई आप जो कमेंट करोगे उसी के बेस पर मैं अगला वीडियो या अगला कंटेंट तैयार करूँगा। तो यह एक मैसेज के द्वारा ही मैंने इस कंटेंट को क्रिएट किया है। आप भी मैसेज कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और हमारे साथ हमेशा बने रहिए। शायद आपकी स्टोरी जो है वो हमें अच्छी लग जाए और जो है हम आप पर भी आगे बात करें।